गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, जिसमें हमने आपको बताया कि मेटल्स जनरली होते क्या हैं। दे आर काइंड ऑफ एलिमेंट्स और जो कि टिनी ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की कि व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। जैसे वो लस्ट्रस होते हैं, सोनरस होते हैं, माइलेबल प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। ये सब हमने पढ़ा। अब हमें पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है। तो शुरू करते हैं। केमिकल थोड़ा गीला है, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। एक मिनट, थोड़ा हमें उन्हें टाइम देना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड अभी शायद गीला है, तो उस वजह से उस पर अच्छे से रिटन नहीं हो रहा है। मैं देखती हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने अपने लैब में एक आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें आपको मैग्नीशियम रिबन प्रोवाइड किया गया होगा। तो मैग्नीशियम रिबन को जब आप इस एटमॉस्फेयर में जलाते हैं तो आप क्या पाते हैं? वो किस तरह से जलता था लैब में, आपको याद है? तो मैग्नीशियम रिबन जब भी आप जलाते थे तो वो पुड़ की साउंड करते हुए पुड़ करते हुए जलता था और वाइट फ्लेम, ज्यादातर वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता था। इसके कहने का मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव था, मतलब ऑक्सीजन के साथ। तो वो एक मेटल था, लेकिन वो कितने बखूबी जो जल रहा था और वाइट फ्लेम के साथ जल रहा था। तो इससे आपका क्या ऑब्जर्वेशन निकला कि मेटल्स कैन रिएक्ट इन ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही चीज आज हमें प्रॉपर्टी में पढ़नी है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि मेटल जो होते हैं रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? मेटल्स व्हेन react with ऑक्सीजन। तो मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाते हैं? वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ये चीज आपको समझ में आए? तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हम लेते हैं सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह आप देखिए कि आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एक थिन लेयर होती है जो एक तरह से आयरन का बचाव भी करती है। ये एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड होती है जो आयरन के ऊपर इकट्ठी हो जाती है।
जो कुछ मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर आर द दोज टाइप ऑफ मेटल विच इज द लेस रिएक्टिव। तो आप इसको कह सकते हैं, जैसे गोल्ड है, गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और ये क्यों क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। अब ये रिएक्टिव सीरीज आप पढ़ेंगे, उसमें आप जानेंगे कौन से मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से मेटल कम होते हैं। तो आपके गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव नहीं होते और वो लेस रिएक्टिव मेटल कहलाते हैं। ठीक है, ये हमेशा से याद रखें, जो मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन में रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं वो जनरली बेसिक इन द नेचर होते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, जो मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड विच इज द बेसिक इन नेचर, वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो ये बेसिक होते हैं। बेसिक नेचर होने का मतलब क्या हो गया कि ये रेड लिटमस पेपर को इसमें ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस पेपर में। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी। तो ये शो क्या करते हैं? मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाते हैं विच इज जनरली इन द बेसिक इन द प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं, और वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट होके ब्लू में बदल जाता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज पे।